के 2 क्वेश्चन हो गए थे। आज तीसरा क्वेश्चन हम सोल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, ये फिगर उसमें दिया है और उसमें बताया गया है कि AB पर ये BC और AD 2 बराबर लंब हैं। तो लिखेंगे BC परपेंडिकुलर AB और AD परपेंडिकुलर AB, ये दोनों लंब बराबर हैं, इसलिए AD बराबर BC। ये लिखिए। सिद्ध करना है कि रेखाखंड CD रेखाखंड AB को बराबर भागों में बांटता है, अर्थात OA बराबर OB। तो लिखेंगे क्या सिद्ध करना है? OA बराबर OB सिद्ध करना है। क्या शुरू करेंगे? BC AD पर परपेंडिकुलर है, इसलिए ये 90 एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। कोण B और कोण A दोनों 90 अंक के हैं, ठीक है। बराबर कोण B आप लिख सकते हैं 90 डिग्री का है, और BC पैरेलल AD। BC और AD ये दोनों लंब हैं, इसलिए तो ये दोनों पैरेलल होंगी, और CD रेखा उन्हें काटती है। अगर CD एक तिर्यक रेखा है तब कोण C और कोण D ये दोनों कोण एकांतर कोण होंगे। आप जानते हैं कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण C बराबर कोण D। कोण C इज इक्वल टू कोण D। एकांतर कोण ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये दोनों लंब BC और AD बराबर हैं, इसलिए BC बराबर AD। तो कोण एक कोण के बराबर कोण के बराबर, दूसरा कोण के बराबर, भुजा के बराबर। तो नियम लगेगा कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। तो कोण भुजा कोण अर्थात ASA सर्वांग समता नियम से त्रिभुज OBC और त्रिभुज OAD दोनों सर्वांग त्रिभुज होंगे। तो त्रिभुज OBC सर्वांग त्रिभुज OAD। अब जब दोनों त्रिभुज ये सर्वांग हो गए तो रूल बताया था आपको CPCT, corresponding parts of congruent triangle। सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए OA और OB भुजा बराबर होंगी। लिखेंगे आप CPCT से OA बराबर OB। ये आपका प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चित्र बना हुआ है, ये बुक में दिया गया, और इसमें क्या क्या दिया गया है? ये रेखा L, ये रेखा M दोनों पैरेलल हैं, तो लिखेंगे L पैरेलल M। और P और Q भी पैरेलल हैं, तो P पैरेलल Q। तो L M पैरेलल हैं, P Q पैरेलल हैं, तो लिखेंगे L पैरेलल M, P पैरेलल Q। L और M को P और Q रेखा प्रतिच्छेद करती हैं ABCD नंबर, ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज ABC और CDA ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखें, यही ले लेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA। लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में ABC और CDA इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के आप देखेंगे कि ये दोनों पैरेलल रेखाएं हैं L और M, और ये AC रेखा कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा है। जब दो पैरेलल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते
DAC बराबर कोण ACD, ये कोण इसके बराबर हो गया। ये भी एक अंतर कोण होगा, कोण DAC बराबर कोण ACB, क्योंकि ये भी एक अंतर कोण है, वही एक रेखा है, तो लिखेंगे कोण ACB, ये वाला कोण ACB किसके बराबर होगा, CAD, इस कोण के बराबर होगा, ठीक। और AC दोनों त्रिभुजों में उपरिष्ट है, तो लिखेंगे AC उपरिष्ट है। ये कोण कोण के बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, AC भुजा उपरिष्ट है, तो लिखेंगे देखें कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। एक नियम हमने आपको बताया था, कोण भुजा कोण सर्वांगमता नियम, तो लिखेंगे कोण भुजा कोण अर्थात ASA सर्वांगमता नियम से त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA सर्वांगसम है। ये आपका रूल